मित्रों, श्रवण मास चौथा सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम तुला लगन में जब सूर्य देव सप्तम भाव में विराजमान हैं तब क्या फल देते हैं। देखिए मित्रों, तुला लगन में इसके स्वामी कौन है? लग्नेश। जो जब 7 नंबर लिखा होता है किसी पत्रिका में तो तुला लगन मानी जाती है। उसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। अब शुक्रदेव से सूर्य देव की शत्रुता रखते हैं, लेकिन ये सप्तम भाव में 1 नंबर मेष राशि के हैं। मेष राशि के सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं। 10 अंश परम उच्च के सूर्य देव विराजमान है तो परम उच्च के माने जाते हैं। अब उच्च का, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि उच्च राशि के हैं तो प्राय अच्छा फल देंगे ही, क्योंकि जो उच्च राशि है तो उसका केंद्र में विराजमान है, फल अच्छा मिलना है ही। ये ज्योतिष विज्ञान का सूत्र है। मित्रों, अब ये किस भाव में है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में किसके लिए जाना जाता है? प्राय सप्तम भाव साझेदारी और वैवाहिक सुख के लिए जाना जाता है। वैवाहिक सुख होगा। अब ये है किस राशि में? देखिए, ये नंबर 1 मंगल की राशि, मेष राशि। इसके स्वामी कौन है? मंगल देव है। मंगल देव विराजमान होते हैं। अब मंगल की राशि में थोड़े से वैवाहिक सुख में कामिक बनाता है, भोग विलास में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। उसी तरीके से साझेदारी अगर फर्म है तो उसमें विशेष रूप से सहयोग देते हैं, जिससे अत्यधिक लाभ मिलता है। लाभ क्यों मिलेगा? देखिए, जैसे ये तो जिस राशि में विराजमान है उसका फल मिला, और इनकी अपनी राशि कहाँ है? अपनी राशि यहाँ 11 नंबर में है। 11वां भाव किसके लिए जाना जाता है? आय के लिए जाना जाता है, बहन भाइयों के लिए जाना जाता है। तो आय इनकी अच्छी रहेगी। विशेष रूप से विवाह के बाद या साझेदारी फर्म में इनका भाग्य बहुत अत्यधिक उज्जवल होगा। और वैसे भी उच्च के हैं, लगन को देख रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ में इनका विशेष सहयोग रहेगा। मित्रों, अब ये तो जब इनकी दशा या अंतरदशा आएगी विशेष रूप से लाभ देगा। मित्रों, जब यहाँ सप्तम भाव में उच्च राशि का होके विराजमान है तो प्राय रवि कृत भंग योग भी होता है। रवि कृत योग कब बनता है? जब सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा चौथे भाव में, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, 9वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 13वां नक्षत्र और 20वें नक्षत्र में होता है तो रवि कृत योग होता है। लेकिन सूर्य देव उच्च के होके विराजमान सप्तम भाव में केंद्र में हो गए तो प्राय रवि कृत भंग योग भी बनता है। अब मित्रों, मान लीजिएगा मंगल की युक्ति इनके साथ हो जाती है, या मंगल देव विराजमान हो गए, तो ये मंगल की अपनी सवग्रही राशि हो गई और इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि इनकी प्राय 10वें भाव पे हो गई और 7वीं दृष्टि अपनी लगन पे हो गई और 8वीं दृष्टि धन भाव पे हो गई। तो प्राय चौथी दृष्टि के हिसाब से जब भी सूर्य की या मंगल की अंतरदशा आएगी या दशा आएगी तो जमीन जायदाद और जमीन से निकलने वाली वस्तुओं से इनको लाभ अत्यधिक होगा, धन संपत्ति का भी सुख होगा। और अगर मंगल की स्थिति देखनी ही चाहिए, मंगल यहाँ विराजमान नहीं हुआ, अगर दूसरे भाव में हुआ, जब भी सवग्रही होता है तब भी अच्छा यही फल मिलेगा। या मंगल उच्च का होके बैठेगा, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल उच्च के होके कहाँ विराजमान होते? अगर चौथे भाव में होगा तब भी भवन भूमि का सुख अवश्य मिलेगा। तो इस कुंडली में जब भी तुला लगन है तो मंगल की भी स्थिति देखनी उत्तम रहेगा। अगर मंगल शुभ ग्रह शुभ भाव में विराजमान है, सवग्रह या उच्च के हैं, तो प्राय अभूतपूर्व सफलता देगा। वैसे तो सफलता मिलेगी पर अभूतपूर्व देगी, लेकिन बस यही एक वो है कि कामुक बनाता है। और मंगल अगर अपने सप्तम भाव में विराजमान है तो एक योग और बन जाता है, किम बहुना योग। ये योग कब बनता है? जब मंगल अपनी राशि में हो, सवग्रही हो या उच्च के हो, या किसी के साथ सवग्रही और उच्च के होने के साथ कोई अन्य ग्रह की युक्ति होती है, तब ये किम बहुयूना योग बनता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपको अपने कमेंट्स करके बताइए।